हाय एवरीवन। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज हम कंप्लीट करने वाले हैं जैनिज़्म और साथ में आजीविका भी। तो अगर टाइम मिलता है तो आजीविका भी कंप्लीट कर लेंगे, अदरवाइज़ जैनिज़्म तो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अगर लेक्चर ज़्यादा लंबा नहीं हुआ तो आजीविका भी साथ में हो जाएगा। तो पहले तो आई होप कि आप लोगों को बुद्धिज़्म वाली लेक्चर समझ में आया होगा, और उसी का पार्ट 2 है ये जैनिज़्म, क्योंकि मोस्ट ऑफ द आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चंस इसी टॉपिक के इर्द गिर्द घूमते हैं। आर्किटेक्चर से रिलेटेड, आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड और फिलॉसफी से रिलेटेड। तो हम सारे एस्पेक्ट्स कवर कर लेंगे आज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बात करते हैं जैनिज़्म की। यहाँ की जैनिज़्म की जो स्टार्टिंग है, आप वो समझिए कि वो महावीर से नहीं हुई है। महावीर 24th तीर्थंकर थे। इनसे पहले 23 तीर्थंकर आके रह चुके हैं। और जैनिज़्म एक पुरानी फ़िलासफ़ी नहीं है, बट महावीर को रियल फाउंडर माना जाता है। महावीर को रियल फाउंडर माना जाता है। और जो जैनिज़्म की लैंग्वेज है वो प्राकृत है, और बुद्धिज़्म की है पाली। पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था। और जो 24 तीर्थंकर थे उनमें से 3 इम्पॉर्टेंट हैं महावीर के अलावा। एक हैं पार्श्वनाथ, जो कि महावीर से जस्ट पहले थे। और फिर उनसे पहले 22nd पे थे नेमीनाथ। और फर्स्ट थे ऋषभदेव, जो पहले तीर्थंकर थे। और महावीर 24वें तीर्थंकर हैं। तो ये बेसिक जो उसके बारे में, जैनिज्म के बारे में सबको पता होना चाहिए, वो हो गया। इसके बाद महावीर का जो अर्ली लाइफ है वो उसके बारे में पता कर लेते हैं। महावीर की जो अर्ली लाइफ थी वो उनका जानत्रिका क्लैन में बर्थ हुआ था 540 BC में। महावीर और गौतम बुद्ध और आजीविका सेक्ट के फाउंडर मखाली घोष तीनों ही कंटेम्प्रेरीज थे। तो महावीर 540 BC में हुए, और उनके फादर का नाम था सिद्धार्थ और मदर का नाम था त्रिशला। और उन्होंने अपना घर परिवार रिनाउंस कर दिया था अपने फादर की डेथ के बाद एट द एज ऑफ 30। उन्होंने केवल्य, यानी कि जैसे एनलाइटनमेंट बुद्धा को हुआ था निर्वाण, वैसे ही जैनिज्म में निर्वाण की जगह पे केवल्य यूज़ करते हैं। केवल्य यानी कि एनलाइटनमेंट। तो जो उन्होंने केवल्य अचीव किया था वो जम्बिक ग्राम में किया था। और उनकी जो डेथ हुई थी वो पावा में हुई थी, पटना के पास है ये जगह। जो बेसिक फ़िलासफ़ी है जैनिज्म की वो है कि पूरे संसार में, यानी कि पूरी सृष्टि में, नेचर में हर चीज़ के अंदर सोल है। और जबकि बुद्धिज़्म की जो फ़िलासफ़ी है वो इससे जस्ट अपोजिट है। उसमें यह है कि निरात्मवाद की फ़िलासफ़ी है, यानी कि आत्मा नहीं होती कुछ जो परमानेंट हो। क्योंकि बुद्धिज़्म ज़्यादा रिलाई करता है इम्परमानेंस पे, कि एक कंटिन्यूटी ऑफ थिंग्स बनती है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बनता है, रादर देन कोई परमानेंट चीज़ होने के। बट जैनिज्म बिलीव करते हैं कि हर चीज़ में, इवन पत्थर में भी आपको सोल मिलती है, बस उनकी कॉन्शियस का लेवल कम होता है एक लिविंग बीइंग के मुकाबले। इसी वजह से आपने देखा होगा जो जैन कम्युनिटी है उसमें से बहुत कम लोग एग्रीकल्चर का काम करते हैं, क्योंकि दे कंसिडर अगर वो प्लो करेंगे और ज़मीन को उस पर जो वो चलाएंगे हल, तो उसकी वजह से जो उसमें इंसेक्ट्स या फिर ऑर्गेनिजम्स होंगे उन्हें हानि पहुंचेगी। इसी वजह से वो लोग डायरेक्ट उस ऑक्यूपेशन में इन्वॉल्व नहीं होना चाहते कि किसी को उनकी वजह से हर्ट हो। ये बेसिक फ़िलासफ़ी है जैनिज्म की। और जैनिज्म का एक और कॉन्सेप्ट है अनेकांतवाद का, यानी कि आप हर चीज़ के बारे में पूरी तरह से नॉलेज नहीं रख सकते सारे एस्पेक्ट्स के। जैसे कि एक छोटे से मेटाफर से मैं समझाता हूँ। जैसे एक हाथी है और 4 अंधे हैं, ये वाली स्टोरी आपने सबने सुनी होगी। उसी स्टोरी के हिसाब से कि कोई उसके पैर को छू के बता रहा है कि एक लंबे पोल की तरह होता है हाथी, कोई सूंड को छू के बता रहा है कि पतला होता है, कोई पूंछ छू के बता रहा है कि छोटा होता है या पतला होता है। तो वैसे ही हर चीज़ के नॉलेज के बारे में आपको एक लिमिटेड नॉलेज होती है। एक नॉर्मल इंसान पूरी तरह से हर चीज़ के बारे में सारे एस्पेक्ट्स नहीं जान सकता। इसी कंसेप्ट को कहते हैं अनेकांतवाद। और जो पंच महाव्रत हैं जैनिज्म के, यानी कि आप जैनिज्म में जब अपनाते हैं तो कहा जाता है आइडियली कि आपको ये 5 व्रत फॉलो करने हैं। इन्हें, ये PYQ है, इन्हें अनुव्रत कहते हैं या पंच महाव्रत कहते हैं। पहला है अहिंसा, यानी कि किसी को हानि नहीं पहुंचाना। दूसरा है सही बोलना, ट्रुथ।
तीसरा है स्टील नहीं करना, अस्तेय। और चौथा है अपरिग्रह, यानी कि एक्विजिशन नहीं करना, यानी कि बहुत सारी चीज़ें माया बटोर के नहीं रखनी। और पांचवा है ब्रह्मचार। ब्रह्मचार 23 तीर्थंकर तक नहीं था, ब्रह्मचार आया है 24वें तीर्थंकर, यानी कि वर्धमान महावीरा के टाइम पे उन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया है ब्रह्मचार का। और ऐसा नहीं है कि जैनिज्म गॉड में बिलीव नहीं करता, पर गॉड में बिलीव करने के साथ साथ वो मानता है कि गॉड तीर्थंकर के नीचे हैं हायरार्की में। गॉड बाद में पहले हैं, फिर उससे भी ऊपर जब तीर्थंकर अपनी अर्जिस को कॉन्कर कर लेते हैं, फिर उसके बाद वो भगवान से भी ऊपर चले जाते हैं सिद्ध शिला में। हेवन की जगह पे सिद्ध शिला बोला जाता है। 8 ऑस्पिशियस सिंबल्स हैं जैनिज्म में, और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि PDF मैंने टेलीग्राम चैनल में डाल दी है, विच लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। और ये एनोटेशंस नहीं है उसमें, ये तो मैं अभी आपको समझा रहा हूँ, इस वजह से हो जाते हैं। तो पहला जो ऑस्पिशियस सिंबल में से एक है वो है स्वास्तिक, वो ह्यूमन बींग्स की वेलबींग को डिनोट करता है। दूसरा है भद्रासन, यानी कि एक थ्रोन है जिसमें जैन का एक फीट बना हुआ है, जिसे किसी तीर्थंकर को सिग्निफाई करता है वो। और तीसरा है नंद व्रत। नंद व्रत यानी कि एक स्वास्तिक है, आपने अगर स्वास्तिक देखा हो जैसा हमारे हिंदुइज्म में होता है ऐसा, बट जो इनका स्वास्तिक है इसमें आपको 9 पॉइंट से खुला हुआ मिलेगा। 9 पॉइंट्स की तरफ इसकी दिशाएं होंगी चारों 9 तरफ से, इस वजह से 9 पॉइंटेड स्वास्तिक कहा जाता है इसे। चौथा है श्रीवत्स, ये एक चेस्ट पे मोल की तरह होता है, एक तिल की तरह तीर्थंकर के, जो उनकी प्योरिटी को, पायसनेस को दिखाता है। पांचवा है दर्पण, यानी ये एक मिरर जो आपके अंतरात्मा को देखने के लिए डिनोट करता है। और छठवां है वर्धमंक, यानी कि एक डिश होती है जिसमें दिखाता है कि आपकी वेल्थ, यानी कि नॉलेज की जो वेल्थ है वो बढ़ रही है आपके कर्मों के अनुसार, जैसी आपकी मेरिट है उस हिसाब से। सातवां है मिनेगुला, यानी कि एक कपल ऑफ फिश डिनोट करता है, एक फ़िश का कपल जो आपकी सेक्सुअल अर्जेस हैं उनको कॉन्कर करने को डिनोट करता है ये। और आठवां है एक पॉट, यानी कलश, जो जिसमें एक प्योर वाटर रखा गया है, उससे प्योरिटी को डिनोट किया गया है, एक साफ स्वच्छ कैरेक्टर को। ये 8 ऑस्पिशियस सिंबल्स हैं। 2 सेक्ट्स हैं, इन 2 सेक्ट्स के भी सब सेक्ट्स हैं। तो पहले हम सेक्ट्स की नॉर्मल सी बेसिक फ़िलॉसफी समझ लेते हैं कि इनमें क्या अलग है, फिर उसके बाद इनके सब सेक्ट्स भी देख लेंगे। तो पहला जो सेक्ट है वो है दिगंबर। दिगंबर ऑर्थोडॉक्स सेक्ट है। दिगंबर मानते हैं कि वो सिर्फ जो तीर्थंकर है वो एक मेल ही तीर्थंकर बन सकता है, और ये क्लोथ्स नहीं पहनते, ये बिना कपड़ों के रहते हैं मेल। और फीमेल अनस्टिच्ड साड़ी पहनती हैं, जिसे अरियका कहा जाता है उनकी टर्फ में। और इनके जो स्कॉलर हैं जिन्हें ये फॉलो करते हैं, मौर्यन पीरियड में ही इनका डिवीज़न हुआ था, तो इनके जो स्कॉलर हैं उनका नाम है भद्रबाहु। वो कर्नाटक गए थे फेमाइन के टाइम पे, तो उन्हें फॉलो करते हैं दिगंबर सेंट्स। और ये मानते हैं कि तीर्थंकर सिर्फ एक मेल बन सकता है, एक फीमेल नहीं बन सकती। और इनके और श्वेतांबर जो दूसरा सेक्ट है, जो उसी टाइम चंद्रगुप्त के टाइम पे ये डिवीज़न हुआ था, श्वेतांबर फॉलो करते हैं कि ये लोग वाइट कलर के गारमेंट्स पहनते हैं अनस्टिच्ड, और ये मानते हैं कि फ़ीमेल भी तीर्थंकर बन सकती हैं। एक मल्ली नाम के तीर्थंकर हैं, दिगंबर मानते हैं कि वो मेल थे, बट ये मानते हैं कि वो फीमेल थी, वो प्रिंसेस थी, मल्ली प्रिंसेस थी। और ये वाइट क्लॉथ पहनते हैं, और ये 5 महाव्रत में से सिर्फ 4 व्रत को फॉलो करते हैं। ब्रह्मचार्य जो वर्धमान महावीर ने दिया है उसे ये लोग नहीं मानते। और ये ज़्यादातर प्रीचिंग्स जो हैं वर्धमान महावीर की जगह पार्श्वनाथ, यानी कि 23rd जो तीर्थंकर थे उनकी मानते हैं बातें, और जो उनकी नॉलेज है उसे ज़्यादा प्रीच करते हैं। और जो जैन धर्म है वो एटर्नल कुछ सब्सटेंस हैं जिनकी वजह से ये सृष्टि की रचना हुई है, उनमें बिलीव करता है। बट श्वेतांबर और दिगंबर में एक एटर्नल सब्सटेंस कम माना जाता है। तो जैसे कि दिगंबर सेक्ट में
6 इटर्नल सब्सटेंस माने गए हैं। जीवा यानी सोल, पुद्गल यानी मैटर, जड़ यानी कि मैटर, अधर्म यानी कि रेस्ट, धर्म यानी कि वो रिलीजन धर्म नहीं, मोशन, ये यहाँ लिखा हुआ है, और आकाश यानी कि स्काई, ईथर, और काल, ये दिगंबर मानते हैं। ये दिगंबर मानते हैं 6 सेक्ट्स में, 6 इटर्नल सब्सटेंसेस में। काल यानी कि समय, श्वेतांबर काल को नहीं मानते, बाकी पांचों को मानते हैं। और इनके जो ग्रेट स्कॉलर हैं उनका नाम है स्थूलभद्र। ये जबकि ये मौर्य यानी कि मगध में ही रहे थे जब फेमाइन आई थी चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे, और भद्रबाहु कर्नाटक गए थे, तो इस वजह से वो डिवीज़न हुआ जब वो लौट के आए कर्नाटक से। तो ये इनके सेक्ट्स हैं दोनों, श्वेतांबर और दिगंबर। अब श्वेतांबर और दिगंबर के भी सब सेक्ट्स हैं। तो दिगंबर जो अपने रिकॉर्ड्स हैं जिन्हें वो बिलीव करते हैं, जैसे हम हिंदू या सनातन में वेदास को फॉलो करते हैं, जैन और बुद्धिज्म वेदा को डिनाई करते हैं। तो इनके जो रिकॉर्ड्स हैं जिन्हें ये फॉलो करते हैं उसका नाम है सुत्त पहुड़ा। ये कुंडा कुंड करके एक आचार्य हैं इनके, उन्होंने लिखा है, स्कॉलर। ये सुत्त पहुड़ा दिगंबर सेक्ट के लिए इम्पॉर्टेंट है। अब सब सेक्ट जो हैं दिगंबर के वो हैं 4। एक मूल संघ है यानी कि ओरिजिनल कम्युनिटी, जैसे दिगंबर की जो मैंने आपको ऊपर बातें बताई वो सेम। और दूसरे जो तीनों अलग हैं वो हैं तेरपंथी, तरनपंथी और विशनपंथी। तरनपंथी का जो नाम है वो तरन स्वामी से लिया गया है, एक सेंट थे तरन स्वामी, इस वजह से इस पंथ को कहा है तरन पंथ या तरनपंथी। तो बात कर लेते हैं तेरपंथी। आइडल वर्शिप में बिलीव करते हैं, और ये जो अपने तीर्थंकर्स को या डीटीज़ को वर्शिप करते टाइम जो ऑफरिंग यानी कि जिसे हम प्रसाद कहते हैं, उसमें ये सिर्फ ड्राई सब्सटीट्यूट्स डालते हैं। ये उसमें फ्लावर्स और फ्रूट्स नहीं डालते, कोई भी लिक्विड वाली चीज़ नहीं देते। ये सिर्फ ड्राई सब्सटीट्यूट यानी ड्राई फ्रूट्स या कुछ भी जो सूखी चीज़ें हैं उन्हें ऑफ़र करते हैं। और जो तरनपंथी हैं वो इमेज वर्शिप में बिलीव नहीं करते, और सिर्फ बुक्स को जो उनकी सीक्रेट बुक्स हैं, जैसे हमारी रामचरितमानस है, किसी की कुरान है, किसी की बाइबल है, ये चैतल्य नाम की इनकी सीक्रेट बुक्स होती हैं, उनको कहा जाता है चैतल्य, उन्हें वर्शिप करते हैं। और वैसे ही जो विशनपंथी हैं, विशनपंथी वर्शिप करते हैं तीर्थंकर को और यक्ष और यक्षिणी। जैसे कि बुद्धिज़्म में यक्ष और यक्षिणी की जातक स्टोरीज आपको पता होंगी। तो यक्ष यानी यक्षिणी एक डीटी फॉर्म में ये लोग उनकी वर्शिप करते हैं विशनपंथी। ये तीनों सेक्ट हैं दिगंबर के। ऐसे ही श्वेतांबर के 2 सब सेक्ट्स हैं, एक है मूर्ति पूजक और एक है स्थानकवासी। ये PYQ है। और ये मूर्ति पूजक, तो मूर्ति पूजक तो जैसे नाम से डिनोट हो रहा है कि आइडल वर्शिप करते हैं। और ये मुंह पट्टी एक जब आइडली ये लोग कहीं ट्रैवल करते हैं, जो सबसे जो दिगंबर या श्वेतांबर में जो जैनिज्म को फॉलो करते हैं, काफ़ी हार्डकोर तरीके से फॉलो करते हैं, ऑर्थोडॉक्स लेवल पे काफ़ी स्ट्रिक्ट वे में, तो वो एक मुंह पे पट्टी बांधे रहते हैं कि अगर वो मुंह खोलें तो कोई ऑर्गेनिज्म उनके अंदर ना जाए। वो इस हद तक जाके अपने फेथ को फॉलो करते हैं। तो ये जो मूर्ति पूजक हैं ये मुंह पट्टी नहीं बांधते, और जो स्थानकवासी हैं ये मुंह पट्टी लगाते हैं, और ये अपने सेंट्स को पूजते हैं, ना कि तीर्थंकर्स की इमेजेस को। आइडल्स को नहीं पूजते, सेंट्स को यानी कि जो साधु होते हैं उन्हें पूजते हैं अपने फेथ के। तो ये स्थानकवासी की बेसिक कंसेप्ट है। और 2 टाइप के रिचुअल्स होते हैं जैनिज्म में। एक है सल्लेखना, ये बड़ा कंट्रोवर्शियल है, आपको पता होगा चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने आप को सल्लेखना के साथ धीरे धीरे स्टार्व करके ही डेथ को पाया था, या इनमें कैवल्य कहते हैं। वो उन्होंने अपना शरीर ऐसे त्यागा था कि धीरे धीरे अपना खाना कम कर दिया था। एक टाइम पे बॉडी वीक होके खुद डिस्ट्रॉय हो जाती है, उसे कहते हैं सल्लेखना। इसमें राजस्थान हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया था, और फिर बाद में वो ऑर्डर भी काफ़ी मतभेद में पड़ गया था। तो नेवर माइंड, हमारे कंटेक्स्ट से रिलेटेड नहीं है। दूसरा है प्रतिक्रमण।
ये प्रतिक्रमण है। साल में आपके अगर कोई जैन फ्रेंड्स होंगे तो वो आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करते होंगे कि मुझसे अगर गलती हुई है कुछ अनजाने जाने में तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, वो यही प्रतिक्रमण है। उनकी डेली लाइफ में कोई उनसे गलती हो जाती है अनजाने में तो उसके लिए सॉरी बोलते हैं सब एक दूसरे से, जिन लोगों को वो जानते हैं, जो उनकी लाइफ में मैटर करते हैं उनसे। ये प्रतिक्रमण और सलेखना, ये भी PYQ है प्रतिक्रमण। लिटरेचर, ये उससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आए हैं जैनिज्म में। एक नॉर्मल जो इनकी बेसिक लैंग्वेज है वो है प्राकृत, अर्धमगधी प्राकृत कहते हैं, और कुछ अलग लैंग्वेजेस यानी कन्नड़ में और संस्कृत में भी काफ़ी सारी बुक्स लिखी हैं, बट बेसिक लैंग्वेज इनकी जो थी जिसमें ये बात करते थे जैनिज्म की स्टार्टिंग में वो थी प्राकृत। तो जो कैनोनिकल यानी कि जो बहुत इंपॉर्टेंट बुक्स हैं उनमें से एक जो सेक्शन है बुक का उसे कहा जाता है अंगमास, अगम, ये एन साइलेंट है, अगम कहते हैं इन्हें। 46 टेक्स्ट हैं ये, 12 उपअंग हैं, 10 प्रकीर्ण सूत्रास हैं, 12 अंग हैं और 4 मूल सूत्र हैं और 6 छेद सूत्र हैं और 2 कोलिका सूत्र हैं। दिगंबर की सेक्रेड बुक्स हैं 2, कर्म प्रवृत्ता और कश्यप प्रवृत्ता। भद्रबाहु ने यानी कि जो दिगंबर के स्कॉलर थे जो कर्नाटक गए थे उन्होंने 2 बुक्स लिखी हैं। एक का नाम है उवासग ग्राहम स्तोत्र और दूसरी का नाम है कल्पसूत्र। आई एम सॉरी इफ़ आई एम प्रोनाउंसिंग इट रॉन्ग, क्योंकि प्राकृत में है और उसे इंग्लिश में किया गया है तो प्रोनाउंस करने में बड़ा हिचकिचाहट होती है। आचार्य कुंड जिन्होंने अभी मैंने बताया था आपको कि बुक लिखी है ऊपर, सुत्त पहुड़ा दिगंबर के लिए, जो जिसमें रिकॉर्ड्स हैं दिगंबर सेक्ट के लिए, उन्हीं की एक और बुक है, 2 बुक, सम्य सारा और नियम सारा। इसमें रूल्स और रेगुलेशंस हैं, नियम से आपको पता चल रहा होगा। संस्कृत में काफ़ी सारी बुक्स लिखी हैं स्कॉलर्स ने। एक फीमेल उमा स्वाति, फीमेल है शायद या मेल है आई डोंट नो, बट उमा स्वाति ने लिखी है तत्वर्थ सूत्र। हेमचंद्र सूरी को टाइटल दिया गया था कली काल सर्वज्ञान, यानी कि कलयुग में सर्वज्ञानी, कलयुग में सबसे ज़्यादा ज्ञानी हेमचंद्र सूरी। और कन्नड़ में 3 राइटर्स हैं इनके, पंपा, पुन्ना और रन्ना। ये 9th और 12th AD में इन्होंने कन्नड़ में जैन लिटरेचर को बढ़ावा दिया है बहुत ज़्यादा। ये इनकी बेसिक लिटरेचर। अब हमने काफ़ी सारे एस्पेक्ट्स कवर कर लिए, हमने बेसिक कंसेप्ट्स कवर कर लिए हैं अभी। उड़ीसा के किंग्स खारवेल, इन्होंने ये काफ़ी बड़े प्रोपोनेंट थे जैन फेथ के। हमने कंसेप्ट कवर कर लिए हैं, हमने लिटरेचर कवर कर ली है, हमने सेक्ट्स कवर कर लिए हैं, उनके सब सेक्ट्स भी कवर कर लिए हैं। यूनिवर्सिटीज़ 2 हैं, वल्लभी और कलिंग। कलिंग के किंग थे खारवेल। और ये नोट्स हैं सत्यम जैन सर के, अंडरस्टैंड UPSC। वंस अगेन या ह्यूज शाउट आउट टू हिम। उनका 3rd इंटरव्यू है, वी विश हिम लक और चाहेंगे कि उनका नाम इस बार लिस्ट में आए। तो उनके ही नोट्स में से मैंने ये जैन जितनी भी टेंपल बिल्डिंग्स हैं उन सब के बारे में देखा है। तो ये जो ओल्डेस्ट है बिहार में है और एलोरा और एहोल में भी आपको मिल जाएगी। एलोरा में तो आपको जैसे पता ही है कि ब्राह्मणिकल, बुद्धिस्ट और जैन केव्स हैं, और अजंता में सिर्फ बुद्धिस्ट केव है। सेंट्रल इंडिया में देवगढ़ में, चंदेरी में, खजुराहो में, ग्वालियर में आपको मिलेंगी 64 योगिनी टेम्पल। खजुराहो में भी 64 योगिनी टेम्पल है, ये भी PYQ है 64 योगिनी टेम्पल पे। श्रवण बेलागोला में ऋषभदेव के लड़के यानी कि बाहुबली गोमतेश्वर, उनका एक बहुत फेमस स्टैचू है। ये दुनिया का सबसे बड़ा मोनोलिथिक यानी कि एक ही
चट्टान से तराशा गया फ्री स्टैंडिंग स्ट्रक्चर है, यानी कि ये 18 मीटर का है कर्नाटक में। और जनरल चीफ ऑफ गंगा किंग्स ने इसे कमीशन किया था। और गुजरात राजस्थान में इनके मिल जाएंगे आपको माउंट आबू स्ट्रक्चर्स 6th-7th सेंचुरी में। ब्रॉन्ज स्कल्पचर्स मिल जाएंगे आपको चौसा बिहार में, हंसी में हरियाणा, और कर्नाटक तमिलनाडु में, और माउंट आबू में विमल शाह। सिंपलेस्ट एक्सटीरियर और मार्बल इंटीरियर है, सफ़ेद पत्थर के बनाए हुए हैं अंदर आप अगर गए हों। और गुजरात में पिलग्रिमेज साइट है शत्रुंजय हिल्स पर, तो काठियावाड़ के पास। ये बेसिक जो जैनिज्म के बारे में था कंसेप्ट के साथ, और PYQ एनालाइज करने के बाद। और इसमें अब आपके पास जैनिज्म का क्या बचा है। जैनिज्म का अगर आप कुछ देखना चाहते हैं तो आप जैनिज्म की केव्स देख लीजिए एक बार, सित्तनवासल केव, बाघ केव्स, इनके बारे में। तो एक बार इनके बारे में ज़रूर देख लीजिए। केव्स आपकी रह गई हैं सिर्फ, और बाकी तो कंसेप्ट और आर्किटेक्चर आपको समझ में आ गया। जस्ट अ सेकेंड। तो ओके, दैट्स इट फॉर दिस गाइस। और हाँ, मैं आपको ये बताना चाह रहा था आजीविका सेक्ट के बारे में। आजीविका सेक्ट, एक्चुअली आजीविका सेक्ट बिल्कुल सिमिलर है जैनिज्म से। आजीविका सेक्ट में कुछ चीज़ें जो अलग ये हुई थी, 1 सेकेंड। आजीविका सेक्ट को जो फाउंड किया था उनका नाम है मक्खाली गोशाला। ये कंटेम्प्ररी हैं महावीर के, और एक्चुअली इन्होंने स्टार्टिंग जो अपनी स्पिरिचुअल जर्नी की थी महावीर और इन्हें साथ में की थी, बट ड्यू टू डिफरेंस ओवर द जर्नी, इसी वजह से मक्खाली गोशाला ने आजीविका सेक्ट को फाउंड किया था। और आजीविका के लिए मौर्यन एम्पायर में अशोक आदि ग्रेट ने एक केव्स भी डोनेट की थी, उसका नाम आप कमेंट्स में लिखिए। और ये मानते हैं आजीविका में कि एवरीथिंग इज़ प्री डेस्टिन्ड, यानी कि आपकी नियति पूरी तरह से लिखी हुई है, आप उसमें कुछ भी फेरबदल नहीं कर सकते। बस आप ये कर सकते हो कि जो आपके साथ हो रहा है उसे अच्छे से अच्छे तरीके से करने की कोशिश करो, बाकी जो होना है वो आपके हाथ में नहीं है। और बिल्कुल सेम इनका बाकी सब कुछ इनका बिल्कुल सेम था जैनिज्म से। और ये सेलिबसी फॉलो नहीं करते थे, मतलब ये ब्रह्मचार्य फॉलो नहीं करते थे, लाइक श्वेतांबर की तरह। इनके कुछ एस्थेटिक लाइफ इनकी 6th सेंचुरी BC में फाउंड किया गया था इसे। तो ये सिर्फ इतना था आजीविका सेक्ट के बारे में कि एवरीथिंग इज़ प्री डेस्टिन्ड। सो दैट्स इट गाइस, आपका जैनिज्म, बुद्धिज़्म और आजीविका, जिससे काफ़ी क्वेश्चंस आए हैं पास्ट में, वो हो गया है कवर। एंड मैं आपसे सिर्फ एक चीज़ चाहता हूँ कि अगर आपको थोड़ी सी भी ये हेल्पफुल लगा है लेक्चर, तो प्लीज़ अपना फीडबैक देना कि क्या मैं इसमें इम्प्रूव कर सकता हूँ। एंड आई होप कि आपका समय सही जगह यूटिलाइज हुआ हो। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम, and we'll meet next time. Until then, take care.